हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर 4 + 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका कि ए एम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जी एम। ठीक, एक तो ये वाली मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं पता तो आप फिर कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, देखो, एक्स की पावर 4 + 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर है। यदि हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, यदि हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हम बोलेंगे कि ये एक्स स्क्वायर +8 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर +8 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है हमें ये बतानी है, या न्यूनतम वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक तो नहीं, न्यूनतम वैल्यू हमें बतानी है इसकी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म में हम कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि स्क्वायर आ जाए, और स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, हमें ये पता है। ठीक है, तो न्यूनतम मान बताना है हमें, तो कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम ए का स्क्वायर एक्स मान लें और बी को हम 8 √8 अपॉन एक्स होल स्क्वायर मान लें। ठीक है, तो इससे क्या, हम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर +8 अपॉन में √8 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाता है और बी का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस पे आप माइनस भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो। -2ab भी बना सकते हैं हम, +2ab भी बना सकते हैं। न्यूनतम वैल्यू है तो एक काम करते हैं, हम प्लस बना लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने +2 मल्टीप्लाई में, देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2ab में √8 ही आएगा। एक बार 2 √8 ऐड कर दिया, एक बार 2 √8 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, हम नेगेटिव वाला नंबर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव बना लिया, या पॉजिटिव बना लिया। ठीक, अब यदि हम देखें, ये दोनों कैंसिल आउट, यही नंबर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि एक्स माइनस √8 अपॉन में एक्स का ये होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, +2 √8, तो इसे हम लिख सकते हैं अपॉन में 4 अपॉन में √2। 2 बाहर आ जाएगा, देखो 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 × 2 4 √2 आएगा। अब यदि हम देखें कि एक्स माइनस √8 अपॉन एक्स होल स्क्वायर +4 √2 है। ठीक है, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab देखें तो ये इस तरीके से रहेगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम देखें कि ये न्यूनतम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसकी वैल्यू यदि जीरो के इक्वल होगी तो एक्स एक्स -√8x इक्वल टू में जीरो बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू न्यूनतम तभी हो सकती है जब इसकी वैल्यू जीरो हो। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू लेके आएगा। सिंपल सी बात है, किसी का भी स्क्वायर, आप कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। जीरो से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, जीरो। यदि ये जीरो रहा, इसका मतलब ये जीरो ही पॉसिबल है। और इसके ही ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही है, ये तो 4 √2 है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो यदि ये जीरो हो गया तो इसके लिए क्या कंडीशन पॉसिबल होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यदि आपने इसको जीरो के इक्वल किया तो हम बोल सकते हैं कि ये ना एक्स -√8x इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। तो रूट ले लें बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर -√8 इक्वल टू में जीरो हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में √8 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में √8 आ जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करें आगे, तो या फिर इसको ही सॉल्व कर लिया जाए, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस, हमें तो इसकी वैल्यू बतानी ना, इसकी लोवेस्ट या मिनिमम क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। तो जब ये जीरो के इक्वल होगा तब, जब ये जीरो के इक्वल रहे तब, तो इसको हम ये लेके आ जाते हैं। हम बोलेंगे यदि स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का 2 √8 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी, √8 आ जाएगा,
हाँ, 2√8 भी बोल सकते हैं इसे हम। तो यदि हम इसको 0 के इक्वल कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी अपनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4√2 होगी, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तरीका ये है। एक ए एम जी एम वाला है कि ए एम और जी एम की इनइक्वालिटी से हम इसे सॉल्व करते हैं। ए एम का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। ए और बी दोनों का मतलब एवरेज हम बोल सकते हैं। ये बड़ा होता है हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन के, ए इंटू बी के स्क्वायर रूट के। इस पे वैल्यू फिल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो भी आंसर मिल जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 4√2। कैसे बताया? ये वैल्यू तो वैल्यू है ही, हम बस ऐसा कुछ लाना चाह रहे थे क्योंकि ये मिनिमम होगा तभी ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ये जीरो होगा तभी ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। ये मिनिमम कब हो सकता है? ये पूरा मिनिमम कब हो सकता है? जब ये जीरो के इक्वल है। तो हमने कर दिया जीरो के इक्वल। तो अब जीरो के इक्वल किया तो हमें इसकी वैल्यू बतानी थी कितनी हो सकती है मिनिमम। तो 4√2 हो सकती है, इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।